गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारी क्लास नंबर 2 है। जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने हिंदी वाक्य से इंग्लिश ट्रांसलेशन हमें करना है, तो हमने कैसे सब्जेक्ट को ढूंढते हैं, कैसे वर्ब को ढूंढते हैं, ये सीखा। ठीक, तो अब उसी चीज़ को, उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे हम लोग कि कैसे और चीज़ों को आसान किया जाए। देखिए, कोई भी सेंटेंस है तो अगर मुझे हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखा हुआ है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा होता है और फिर क्या लिखा होता है, वर्ब लिखी होती है। ठीक, ये हिंदी में होता है ऐसा, ठीक ना। तो इंग्लिश में क्या करना होता है कि इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होता है, फिर वर्ब लिखी होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। राइट, ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है। तो इसी पे हम लोग काम करेंगे आज। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमें ये पता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के सीक्वेंस में लेके चलना है। तो कल की क्लास में हमने ये देख लिया कि सब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हैं, वर्ब को कैसे ढूंढते हैं। ठीक, अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो अब मैं आपको सिंपल सी एक ट्रिक कहता हूँ कि आपको ये देखना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आज ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है ना कि हमें हिंदी के जो सेंटेंस है वो क्या होंगे, उसे इंग्लिश में करना है, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हिंदी का जो वाक्य होता है उसके लास्ट में देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे, अंत में देखेंगे। अगर अंत में क्या होता है कि वहां पे लिखा हुआ है ता है, ती है, ते है, ठीक, ये अगर मुझे दिखाई देता है, ठीक, तो ऐसा कब, तो ऐसा ये है, इसके साथ में कोई ना कोई क्रिया भी लिखी होनी चाहिए। क्रिया प्लस ता है, ती है, ते है। जैसे कि मैंने कहा खाता है, ठीक है, सोता है, चलता है, पढ़ता है, ये सारी क्रिया है। जैसे खाना क्रिया होती है, सोना क्रिया होती है, चलना क्रिया होती है। तो इनके लास्ट में आपको ता है, ता है, ता है, ता है। जैसे अगर वही कहें कि लिखती है, तो यहाँ पे आ रहा है लिखती है, ठीक है। और आपने जहां जैसे कि पढ़ते हैं, तो आपको सिर्फ लास्ट में ध्यान देना है, ता है, ती है, ते है आ रहा है, तो इस पे ध्यान देना है। ठीक, तो अभी हमने क्या किया, इतना देखने के बाद ये सब वर्ब होती हैं, तो वर्ब हम पहचान लेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में सिर्फ उन्हीं वाक्यों को ट्रांसलेट किया जाएगा जिन वाक्यों के लास्ट में क्रिया प्लस ता है, ती है, ते है आते हैं। तो पहचान मैंने आपको आज बताई कि हम पहचान करेंगे। ठीक, सबसे पहले इधर देख लेते हैं। मैंने कहा हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहचान करेंगे। पहचान मैंने आपको क्या लिखवाया कि आपको हिंदी वाक्य के अंत में देखना है। क्या देखना है, हिंदी वाक्य होगा कोई भी, ठीक है, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में आप क्या देखोगे कि क्रिया है, क्रिया यानी कि वर्ब लास्ट में मिलती है। उसके बाद आपको क्या मिले, क्रिया प्लस ता है, ती है, ते है, अगर मिलता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले कि अगर हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, काम करने वाला, अगर वो ही होता है, ही यानी कि वह, ठीक, शी होता है, शी यानी कि वह, शी लड़की के लिए लगता है, इट यानी कि यह, या किसी का नाम होता है, नेम, तो उस कंडीशन में हम वर्ब के साथ में क्या करेंगे, एस या ईएस को जोड़ देंगे। ठीक है, वर्ब में एस या ईएस को जोड़ देंगे। समझते हैं कैसे, देखिए जैसे मैंने कहा आपके पास कि वह पढ़ता है, एक सेंटेंस लिखा, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। यहां पे लास्ट में आए तो देख रहे हैं कि ता है आ रहा है, और पढ़ना एक क्रिया होती है, पढ़ता है। कौन पढ़ता है, तो वह, तो वह की इंग्लिश होती है ही। अब ही सब्जेक्ट आया तो मैंने कहा कि वर्ब लिखेंगे, पढ़ना किसे कहते हैं, तो रीड ले लिया, ठीक, रीड। अब ये वर्ब सब्जेक्ट कैसा है, इसमें से आया ना, ही, सी, इट, इनमें से कोई आया तो वर्ब में क्या जोड़ेंगे, एस या ई एस, तो यहाँ पे रीड्स हो जाएगा। तो मैंने इसके साथ एस जोड़ा, ई एस क्यों नहीं जोड़ा, तो देखिए जिन वर्ब के लास्ट में
ये भी ध्यान देना कि जिन वर्ब के लास्ट में CH, X, जिन वर्ब के लास्ट में CH, SH, X, O, Z, ठीक है, ये सब आए, उनके साथ में हम क्या जोड़ते हैं? ES जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा गो, गो एक वर्ब है, इसके लास्ट में O आया तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे? ES, और ये बन जाएगा गोज। क्या बन जाएगा? गोज। जैसे मैंने बोला वॉच, वॉच इसके लास्ट में CH आ रहा है तो इसके साथ जुड़ेगा ES और ये क्या बन जाएगा? वॉचेस। क्लियर है? इसी तरह से अगर किसी, यहां तक क्लियर हो गया, और बाकी सबके साथ क्या जोड़ेंगे? S जोड़ेंगे, ठीक है। और अगर किसी वर्ब, यहां तक क्लियर कर ले तो बाकी का आगे देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि जैसे ये अगर इससे हमारा सब्जेक्ट ये सब बनते हैं, ही, सी, इट, या कोई नाम बनता है हमारा सब्जेक्ट, तो उसके साथ हम क्या करेंगे? वर्ब में S जोड़ देंगे। क्लियर है इतना? तो आगे चलते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई यानी कि मैं, वी यानी कि हम, यू, यू यानी कि तुम या आप, दे यानी कि वे, ठीक, या कोई भी प्लूरल, कोई भी प्लूरल आपका नाउन आता है, वो सब्जेक्ट बनता है, ठीक, प्लूरल, तो उनके साथ आपको सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म ही लिखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है और कुछ नहीं लिखना है, राइट। तो अब हम चलते हैं आगे। तो यहां पर हमने देखा, जैसे कि मैं कहूं कि मैं खाता हूं, ठीक है। अब यहां पर आपने देखा लास्ट में ता हुआ है, तो सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो मैं आई आया सब्जेक्ट, तो सीधा हम खाने की इंग्लिश लिखेंगे आई ईट, इसके साथ SES नहीं जोड़ेंगे। जैसे कि हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, इसमें भी क्या हुआ? सब्जेक्ट कौन बना? हम, यानी वी, और वी के साथ सीधा हम पढ़ने की इंग्लिश लिखेंगे रीड, इसके साथ भी SES नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज में आगे बढ़ते वक्त हम सब्जेक्ट को और आगे बढ़ाते हैं, सेंटेंस को, कि अब हम सब्जेक्ट और वर्ब लिखना तो सीख गए हैं, अब इसके साथ आगे करते हैं। देखो, जब कभी आपको सेंटेंस लिखना हो तो आप सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है, उसके बाद वर्ब लिखोगे, और वर्ब से आप सवाल करोगे कि किसको, किसको का जवाब लिखोगे, ठीक है, और फिर किसका जवाब लिखोगे? क्या का जवाब, ठीक है। कैसे? देखो, जैसे कि मेरा दोस्त मुझे एक किताब देता है। क्लियर? मेरा दोस्त मुझे एक किताब देता है। लास्ट में देखते हैं। देखो, सबसे पहले वर्ब ढूंढेंगे तो वर्ब आपको पता है लास्ट में है देता है। इससे पूछो पहला सवाल, कौन देता है? कौन देता है? तो आपको जवाब मिला मेरा दोस्त। क्या मिला? मेरा दोस्त, मेरा दोस्त। तो ये आपका क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। मेरा दोस्त आपका सब्जेक्ट बन गया। फिर अगला सवाल आपको क्या करना है? किसको, ठीक है, देता है किसको, ठीक है, किसको। तो अगला सवाल करो, किसको देता है? तो आप ढूंढने की कोशिश करो तो जवाब मिलेगा मुझे। तो मुझे, यहां पे जवाब मिल गया आपको, मुझे, ठीक है। फिर तीसरे नंबर का सवाल आपको क्या करना है? वर्ब से ही सवाल करना है। ये वर्ब से ही हम सवाल कर रहे हैं, ठीक, ये वर्ब है, वर्ब से ही सवाल करना है। क्या देता है? तीसरा सवाल, क्या देता है, ठीक। तो जवाब मिलेगा आपको, पढ़ोगे कि मेरा दोस्त मुझे एक किताब देता है। क्या देता है? एक किताब देता है। क्या देता है? एक किताब। अब सब, जबकि हमने सब चीजें ढूंढ ली स्ट्रक्चर की, तो अब इनको फिट करते हैं।
तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो इनको नंबरिंग कर लेते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, और ये किसको का जवाब 3 नंबर, और क्या का जवाब 4 नंबर। इनको नंबर से लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा 1 नंबर सब्जेक्ट कौन है, मेरा दोस्त, ठीक है। 2 नंबर वर्ब कहाँ है, देता है। फिर 3 नंबर किसको देता है, मुझे देता है, ये 3 नंबर हो गया। 4 क्या देता है, 4 नंबर एक किताब। अब इसको सीक्वेंस में लिखना शुरू करिए। सबसे पहले आप 1 नंबर सब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी कि मेरा दोस्त, मेरा यानी माई, दोस्त यानी कि फ्रेंड, माई फ्रेंड। अब आपका दोस्त है तो एक ही दोस्त है, तो आगे चलते हैं। देने का क्या होता है, गिव। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब कोई चीज एक हो तो उसके साथ एस लगाएंगे, तो माई फ्रेंड गिव, वर्ब में लगाया एस, माई फ्रेंड गिव्स। अब तीसरे नंबर पे लिखना है मुझे, किसको देता है, मुझे, मुझे की इंग्लिश होगी मी, माई फ्रेंड गिव्स मी, क्या देता है, एक किताब, अ बुक। बहुत सिंपल, आपने देखा कितने आसानी से इंग्लिश बन गई। देखिए, माई फ्रेंड गिव्स मी अ बुक, मेरा दोस्त मुझे एक किताब देता है। क्लियर, आगे चलते हैं यहां तक। अगला सेंटेंस, ठीक है, इसी तरह अगला सेंटेंस है। आप, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। मेरी माँ मेरी माँ हमें हमें एक चॉकलेट देती है। ठीक, अब यहां पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले वर्ब ढूंढेंगे, तो हमें 2 नंबर वर्ब देती है, यानी ये 2 हो गया। ठीक, इसी से सवाल पूछिए कि कौन देती है, तो आपको जवाब मिलेगा मेरी माँ, यानी कौन का जवाब आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट। फिर अगला सवाल किसको देती हैं, तो आपका जवाब मिला हमें, ये 3 नंबर हो गया आपका, ठीक है। और अगला क्या देती हैं, एक चॉकलेट, ये 4 नंबर हो गया। अब इनको लाइन से बिठाना शुरू करेंगे, तो मेरी माँ को बोलेंगे माई मदर, क्या हो गया, माई मदर। देने का अभी मैंने आपको बताया गिव, और माई मदर एक ही है तो इसके साथ भी एस जुड़ जाएगा। माई मदर गिव्स, किसको देती हैं, हमें, अस, गिव्स अस, क्या देती हैं, एक चॉकलेट, अ चॉकलेट। माई मदर गिव्स अस अ चॉकलेट, माई मदर गिव्स अस अ चॉकलेट। ठीक है, अगला क्या होगा, अब सेंटेंस को और आगे ले चलते हैं। देखिए, चलिए, तो यहां पर आपने ये है कि हमने देखा कि मैं उसे एक पत्र भेजता हूं, मैं उसे एक पत्र भेजता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, सबसे पहले लास्ट में जाएंगे, भेजता हूं, वर्ब मिल गई, यानी इसका नंबर लिख दीजिए 2 नंबर। फिर सब्जेक्ट ढूंढना है, तो आप पूछिए कौन भेजता है, आपने पूछा कौन भेजता है, तो मैं भेजता हूं, सब्जेक्ट मिल गया 1 नंबर। किसको भेजते हो, मतलब किसको भेजता हूं, उसे, तो ये 3 नंबर, किसको का जवाब मिल गया। 4th क्वेश्चन, क्या भेजता हूं, एक पत्र, तो ये हो गया 4 नंबर। इस तरह से हमें नंबरिंग हो गई। अब इनको नंबर को सीक्वेंस में रखते हैं। जैसे मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई, भेजने का मतलब होता है सेंड, और आई एक आपके साथ, आई के साथ आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, कोई एस नहीं जोड़ना है, आई सेंड। किसको भेजते हो, उसे, तो उसे की इंग्लिश होगी हिम, अगर लड़का है तो, और लड़की है तो हर। आई सेंड हिम और हर क्या भेजते हैं, एक पत्र, अ लेटर। आई सेंड हिम और हर अ लेटर, मैं उसे एक पत्र भेजता हूं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे एक और सेंटेंस लेते हैं। चलिए, वह उसे एक उपहार भेजती है।
ठीक है, वह उसे एक उपहार भेजती है। तो अब इसमें हमने ये सेंटेंस देखा, तो भेजती है सबसे लास्ट में जाओ, ये सेंटेंस पढ़ा, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे सेंटेंस के सबसे लास्ट में चले जाओ। जैसे ही लास्ट में जाओगे तो भेजती है, वर्ब मिल गया 2 नंबर, ठीक, इसको नंबरिंग कर दिया। अब कौन भेजती है, सवाल पूछिए कौन भेजती है, तो आपको पता, आप यहाँ पे आएगा वह, कौन भेजती है वह, ये हो गया सब्जेक्ट। फिर अगला सवाल कीजिए, किसको भेजती है, किसको भेजती है, उसे, ठीक है, तो ये हो गया 3 नंबर। क्या भेजती है, एक उपहार, क्या भेजती है, एक उपहार, ये हो गया 4 नंबर। अब इनको सीक्वेंस में रखेंगे, ठीक, कि वह भेजती है, यानी कि सी, भेजने का हुआ सेंड। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही सी इट में से कोई बने तो वर्ब के आगे एस या एस जोड़ देते हैं, तो ये सब्जेक्ट सी बना तो ये हो जाएगा सी सेंड्स, ठीक है। किसको भेजती है, उसे, तो मैंने अभी आपको उसे की इंग्लिश बताई, अगर लड़का हो तो हिम और लड़की हो तो हर, ठीक है। सी सेंड्स हिम और हर क्या भेजती है, एक उपहार, अ गिफ्ट, अ गिफ्ट। सी सेंड्स हिम और हर अ गिफ्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब राम बच्चों को, राम बच्चों को बुलाता है, ठीक। अब यहां पर आपको ये सेंटेंस दिख रहा है, आपको सबसे पहले काम क्या करना है, वर्ब ढूंढनी है। तो लास्ट में आइए, बुलाता है, यानी कि ये वर्ब, बुलाना एक क्रिया होती है, बुलाता है, 2 नंबर करेंगे इसे। कौन बुलाता है, तो आपको पता चला राम बुलाता है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया 1 नंबर। किसको बुलाता है, बच्चों को, किसको बुलाता है, बच्चों को, तो ये हो गया 3 नंबर। क्या बुलाता है का जवाब, तो कई बार क्या होता है, आपको किसको और क्या का जवाब हो सकता है, एक का मिले एक का ना मिले, तो यहां पर क्या का जवाब नहीं है, तो 1 2 3, तो राम की इंग्लिश हो गई राम, ठीक है। बुलाने का होता है कॉल, देखिए राम एक वचन है यानी एक है, तो राम, तो इसके साथ एस जोड़ेंगे, राम कॉल्स, किसको बुलाता है, चिल्ड्रेन, किसको बुलाता है, बच्चों को, राम कॉल्स चिल्ड्रेन, ठीक है। अब यहां पर और आगे ले चलते हैं। उसके पिता, उसके पिता मुझे कुछ पैसे उधार देते हैं, ठीक है। उसके पिता मुझे कुछ पैसे उधार देते हैं, तो देखिए सेंटेंस बड़ा लग रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले लास्ट में जाएंगे। लास्ट में अगर हम आते हैं तो आप देख रहे हैं यहां पे लिखा है देते हैं, और देते हैं से पहले लिखा है उधार देते हैं। उधार देना एक काम क्रिया है, उधार देना, उधार देने को क्या कहते हैं, लेंड, तो ये वर्ब हो गया 2 नंबर। अच्छा, कौन उधार देते हैं, तो आप पूछोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा उसके पिता, कौन देते हैं उधार, उसके पिता, तो 1 नंबर इसको करेंगे, ये सब्जेक्ट हो गया। अगली चीज हमें क्या पूछनी है सीक्वेंस में, किसको उधार देते हैं, किसको उधार देते हैं, तो जवाब मिला मुझे उधार देते हैं, तो यानी मुझे हो गया 3 नंबर। चौथे नंबर पे क्या उधार देते हैं, तो आपको जवाब मिलेगा कि क्या उधार देते हैं, तो कुछ पैसे, क्या उधार देते हैं, कुछ पैसे। तो इसको अगर हम सीक्वेंस में करें तो क्या हुआ, उसके पिता, यानी कि देखो अगर लड़का है तो हिज फादर, क्या हो जाएगा, अगर लड़के के पिता है तो हिज फादर, और लड़की के पिता है तो क्या हो जाएगा, हर फादर, क्या हो जाएगा, हर फादर। सब्जेक्ट हमने लिख लिया, अब वर्ब लिखने की बारी है। उधार देने को कहा जाता है लेंट, क्या होता है, लेंट। अब मैंने कहा अगर ये एक लोग हैं तो यहाँ पर एस या एस जोड़ना पड़ेगा, तो हिज फादर, तो यहाँ पे हो जाएगा लैंड्स, हिज फादर या हर फादर लैंड्स। अब हमें तीसरा नंबर लिखना है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। तीसरा नंबर मुझे, मुझे की इंग्लिश जैसा कि मैंने आपको पहले बताया क्या होगा, मी, हिज फादर लैंड्स मी, क्या, अब 4 नंबर लिखना है, क्या देते हैं, कुछ पैसे, कुछ को बोला जाता है सम और पैसे को बोलते हैं मनी। हिज फादर lends me some
money. His father lends me some money. ठीक है, चलिए अगला अगर हम सेंटेंस करें, जैसे कि अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता है। अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता है। इस सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना, एक बार आप खुद से बना के देखिए। सबसे पहले आपको वर्ब ढूंढनी है। वर्ब आपको हिंदी सेंटेंस के लास्ट में मिलती है, लास्ट में वर्ब ढूंढिए। उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट आपको कौन का जवाब मिलेगा कि कौन पढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद फिर किसको पढ़ाता है, ठीक है, और क्या पढ़ाता है। इसी सीक्वेंस में चलेंगे तो आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हमें वर्ब ढूंढना है, तो हमने देखा लास्ट में कि पढ़ाता है, 2 नंबर वर्ब का नंबरिंग कर लेंगे। फिर कौन पढ़ाता है, वर्ब से ही पूछिए कि कौन पढ़ाता है, तो पढ़ोगे तो आप अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है, अध्यापक, तो अध्यापक आपका 1 नंबर आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर आपको पूछना है किसको पढ़ाता है, तो आपका जवाब मिलेगा बच्चों को, तो ये आपका क्या हो गया 3 नंबर, ठीक है। और क्या पढ़ाता है, तो आप लिखोगे अंग्रेजी, तो ये हो गया 4 नंबर। अब इनको नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले अध्यापक, तो अध्यापक को क्या बोलेंगे, टीचर, ठीक है। टीचर पढ़ाने का होता है टीच, क्या होता है, टीच। अब यहाँ पर देखिए अध्यापक 1 है, तो इसीलिए इसके साथ एस या ईएस जोड़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जिन वर्ब के लास्ट में ये आए, सी एच आए, एस एच आए, एक्स आए, ओ आए, जेड आए, तो उनके साथ हम ईएस जोड़ते हैं। तो यहाँ पे सी एच आ रहा है, तो इसके साथ ईएस जुड़ जाएगा। द टीचर टीचेस, टीचर टीचेस। अब 3 नंबर लिखना है, किसको पढ़ाता है, बच्चों को, चिल्ड्रेन, ठीक है, बच्चों को पढ़ाता है। टीचर टीचर्स चिल्ड्रेन, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश, ठीक है। अध्यापक बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता है, टीचर टीचर्स चिल्ड्रेन इंग्लिश, ठीक है। आगे तो अभी तक आपने देखा कि कैसे हम इन सेंटेंसेस को, बड़े से बड़े सेंटेंसेस को नंबरिंग करके हम इनको क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन क्या इस सेंटेंस का सीक्वेंस यही है कि किसको का जवाब पहले और क्या का जवाब पहले हो? तो इसमें थोड़ा सा आप और सुधार कर सकते हैं। आप चीजों को ऐसे लिख सकते हैं या और तरीके कर सकते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में आप सब्जेक्ट लिखें और उसके बाद चाहे वर्ब आपका दूसरे नंबर पे ही रहेगी, वर्ब, और ये जो किसको और क्या वाला जो सीक्वेंस है उसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या का जवाब अगर हम पहले लिख दें, अगर हम क्या का जवाब पहले लिख दें, तो जब हमें किसको का जवाब लिखना होगा तो हमें उससे पहले टू लगाना होगा और टू लगाकर हमें लिखना होगा किसको, ठीक है। टू लगाकर हमें क्या लिखना होगा, किसको, टू प्लस किसको। क्या का जवाब अगर आप पहले लिखें तो टू प्लस किसको होगा, ठीक है। अगर आप, ठीक है, अगर हम ये कहें कि वे गरीबों को खाना देते हैं, वे गरीबों को खाना देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम जब ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले देते हैं, वर्ब लिया हमने, देते हैं यानी कि 2 नंबर देते हैं, ठीक है। फिर हम पूछेंगे कौन देते हैं, तो वे यानी ये सब्जेक्ट हो गया, किसको देते हैं, गरीबों को, यानी ये 3 नंबर हो गया, और क्या देते हैं, खाना, ये हो गया 4 नंबर। अब लिखने के लिए हमारे पास 2 स्ट्रक्चर हैं, या तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिए या आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिए। इस वाले स्ट्रक्चर में ये सब्जेक्ट पहले नंबर पर, वर्ब दूसरे नंबर पर, क्या का जवाब आ जाएगा तीसरे नंबर पर, और किसको का जवाब चला जाएगा 4th नंबर पर। मैं आपको दोनों तरीके से लिख के दिखाता हूं। तो देखिए, दे की इंग्लिश होती है वे, सॉरी वे की इंग्लिश दे, ठीक है। सब्जेक्ट लिख लिया हमने, देने का अभी आपको बताया गिव। अब ये देखिए जो सब्जेक्ट है दे है, इसके साथ एस नहीं लगेगा, तो ये हो गया गिव। किसको देते हैं, अगर हम पहले वाले को देखें, किसको देते हैं, तो किसको देते हैं, गरीबों को, तो गरीबों को बोला जाएगा द पुअर,
ठीक है, क्या बोलेंगे, दे गिव द पुअर, क्या देते हैं, क्या का जवाब आपका है फूड, क्या देते हैं फूड। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, दूसरे तरीके से, कैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें दे, ठीक है, और देते हैं गिव, ठीक, क्या देते हैं फूड, क्या देते हैं फूड, किसको देते हैं, तो किसको का जवाब लिखना है तो टू पहले लगाएंगे और उसके बाद किसको का जवाब लिखेंगे द पुअर। सो इसी सेंटेंस को आपने देखा कि दो तरीके से लिखा जा सकता है एक ही वाक्य को इंग्लिश में, कि दे गिव द पुअर फूड, और एक कैसे लिख सकते हैं, दे गिव फूड टू द पुअर, कि वो गरीबों को क्या देते हैं, खाना देते हैं, ठीक है। और चीजों को और देखते हैं, एक दो और एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो देखिए, वह, या नाम ले लेते हैं किसी का, जैसे कि सरोज मुझे एक पेन देती है, ठीक है। अब इसको लिखना है तो यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले देती है, ठीक है, तो ये हुआ 2 नंबर। फिर सब्जेक्ट ढूंढना है तो पूछेंगे कौन देती है, तो पता चला सरोज, तो 1 नंबर। किसको देती है, मुझे, तो ये हुआ 3 नंबर। क्या देती है, एक पेन, ये हुआ 4 नंबर। अब इसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सीक्वेंस में रखिए, सरोज को सरोज लिखेंगे सरोज, ठीक है। देते का क्या होता है गिव, सरोज एक नाम है तो सरोज गिव्स हो जाएगा, सरोज गिव्स। किसको देती है, मुझे, मुझे की इंग्लिश होती है मी, और क्या देती है, एक पेन, अ पेन, सरोज गिव्स मी अ पेन। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए सरोज, ठीक है, सरोज गिव्स, देने का क्या हुआ गिव्स। अब क्या का जवाब पहले लिख देंगे, अ पेन, क्या का जवाब क्या हुआ, क्या देती है, अ पेन, किसको देती है, मुझे, तो किसको का जवाब लिखने से पहले टू लगाएंगे और फिर लिखेंगे, तो हो जाएगा सरोज गिव्स मी, सॉरी, सरोज गिव्स अ पेन टू मी, सरोज गिव्स अ पेन टू मी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं सीक्वेंस में, ठीक है। तो यहां तक आपने देखा कि चीजों को कैसे किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अब मैं सब्जेक्ट को थोड़ा और चेंज करता हूं, जैसे मैं कहूं कि गाय हमें दूध देती है, गाय हमें दूध देती है, गाय हमें दूध देती है। तो अब यहां पे आइए, वर्ब रूट देखिए, देती है, ठीक, तो ये 2 नंबर। कौन देती है, गाय 1 नंबर, किसको देती है, हमें 3 नंबर, और क्या देती है, दूध 4 नंबर, राइट। अब सबसे पहले 1 नंबर, गाय को क्या बोले, तो काव बोलते हैं, काव। देने का क्या हो गया, गिव। अच्छा, काव, काउस नहीं लिखा है, काव लिखा है, तो एक का है तो इसके साथ एस लगाएंगे, काव गिव्स, किसको देती है, हमें, हमें की इंग्लिश होती है अस, काव गिव्स अस, क्या देती है, द मिल्क, क्या देती है, मिल्क, क्या देती है, मिल्क देती है, दूध देती है, ठीक। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले स्ट्रक्चर, इस वाले स्ट्रक्चर से, कैसे, काव, देने का क्या हो गया, गिव्स, ठीक है, और क्या देती है, क्या का जवाब पहले लिखिए, यानी कि मिल्क, क्या देती है, मिल्क, किसको देती है, हमें, तो किसको का जवाब लिखने से पहले टू लगाएंगे, टू, और फिर क्या लिखेंगे, अस। सो क्या हो गया, काउ गिव्स मिल्क टू अस। तो आई, इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में हमने 2 चीजें समझा कि सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं और वर्ब कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद मैंने चीजों को और इंक्रीज किया, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद मैंने लिखा किसको और क्या का जवाब। तो अब मैं आपको थोड़ा और चीज को एक्सप्लेन करता हूं कि ये किसको और क्या क्या चीज है। तो देखिए, ये जो किसको और क्या, यही आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। जो किसको और क्या का जवाब होता है वही आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जब आप